कैसे ठीक हो रजत? लास्ट दो क्लास से आपकी क्लास प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं रही थी, तो न्यूरल नेटवर्क की एक्चुअल वर्किंग फ्लो क्या है और वो उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके और एक समरी वे में चलते हैं। थोड़ा सा मैं 10 मिनट में आपको रिकैप दे दूं क्या क्या मैंने कर रखा था। तो एक चीज ध्यान से समझना कि जब आप न्यूरल नेटवर्क में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बेसिकली 3 लेयर होते हैं, हम जो पढ़ रखे थे। तो इनपुट लेयर में सबसे पहले से सपोज करिए वी हैव अ डेटा लुक लाइक समथिंग दिस। सपोज वी हैव अ डेटा। सपोज हमारे पास एक डेटा है, वेट एज है, वेट है, एज वेल एज हाइट है, और मुझे इस भी हाफ पे जेंडर प्रिडिक्ट करनी है। यदि आप ध्यान से देखें तो वी नीड टू प्रिडिक्ट अ जेंडर। वी हैव अ एज, दैट वन इज ऑलरेडी गिवन। We have weight, that is already also given, and height is also given. Behalf of these three parameters, we need to predict a gender. Okay. So let's say suppose we age is this one, weight is this one, height is this one, and we need to predict the height gender. तो जेंडर माइट भी 0 या 1 यही होगा, या तो मेल या फीमेल, है ना। तो बेसिकली क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो है बाइंडिंग क्लासिफाइड डेटा है। क्या हमें ये चीजें क्लियरली दिख रहा है सभी को ना? दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग क्लासिफिकेशन। क्लियरली हम सभी को क्लियर हो रहा होगा। यदि इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो हमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं? नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं? 3 है। तो हमें नंबर ऑफ नोट्स कितने बनाएंगे? 3। ये हमारे नंबर ऑफ नोट्स हो गए। इस भी यहाँ से हमारी इनपुट जाएगी, लाइक एज आप कह लें, वेट आप कह सकते हैं, एंड हाइट। वी कैन पास दिस 3 पैरामीटर्स बिहाफ ऑफ दिस वन। So we can say that कि these are the new nodes, and each nodes have a neuron. Suppose let's see कि ओनली वन आउटपुट हिडन लेयर है। मैं इस पे काम करूंगा और भी, बस एक ही हिडन लेयर पे हमको समझा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे और भी। वी हैव ओनली वन हिडन लेयर, ओके। वी हैव ओनली वन हिडन लेयर एंड एंड देयर इज ओनली वन आउटपुट लेयर। अच्छा, एक चीज और, इसे जो ये जैसे सपोज करो, दिस इज द F1, दिस इज F2, दिस इज F3, and each F1 have a specific weight. Let's say this is omega 1, this is omega 2, this is omega 3. And if you can say, so this is the equation, nothing but it become omega 1 into F1, omega 1 into F1 plus omega 2 into F2 plus omega 3 into F3, है ना। ये हमारा है, ये y पे एक्चुअली। एंड नाउ आफ्टर पासिंग दिस पर्टिकुलर, ये न्यूरॉन्स हुए, ये हमारे बॉडी, जैसे हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, सिमिलर दीज आर आल्सो न्यूरॉन्स। तो ये जब हम एज अ हिडन लेयर पे जब ये पहुंचे, ये हमारा हिडन लेयर पे जब हमारे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ये आप कर सकते हो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पहुंचा। नाउ अब यहाँ से हिडन लेयर इंस्ट्रक्शन देगा अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होने के लिए कि लाइक ये इसकी इक्वेशन यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे वी नीड टू इम्प्लीमेंट एक्टिवेशन फंक्शन दैट बिकम वाई, है ना। एंड आफ्टर दैट वी फाइंड आउट वाई पी, एक्चुअली दिस इज अवर वाई पी। एंड वी हैव आल्सो वाई, ये क्लियरली दिख रहा होगा आप सभी को कि ये जो वाई पी है तो इसके रिस्पेक्ट में एक्चुअल वाई पी हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो देयर इज अ थिंग हियर कि एक्टिवेशन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि इसका यूज क्या है, और फिर इस पे बात करूँ। देखो, तो जस्ट सिनेरियो लेट्स सी कि यदि इसकी बात करूँ तो ओवरऑल ये हमारा इक्वेशन एक्टिवेशन फंक्शन बन रहा है। यदि ओवरऑल इसकी बात करो तो ये हमारा फाइनली वाई पी फाइंड आउट होगा, जो भी एक्टिवेशन फंक्शन कैलकुलेट करके देगा, है ना। तो एक्टिवेशन फंक्शन कितने जो जिसमें से हमने दो डिस्कस कर चुके हैं, उसी में एक बार थोड़ा सा और आइडिया दे दूं। एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, इसको मैं एक्चुअली आपकी रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में अपलोड करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पिछले क्लास को रिकॉर्ड दे रहा हूँ, अब रिकैप दे रहा हूँ। एक्टिवेशन फंक्शन में हमने लास्ट क्लासेस में एक पढ़ा था सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। थोड़ा सा समझना ध्यान से बेटा, इसमें सिग्मो एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करेंगे इस सिनेरियो में, क्योंकि हमें जो प्रेडिक्ट करना है दैट मीन द बाइनरी क्लासिफिकेशन, है ना। और आप लोग बहुत अच्छे से एक चीज आपको पता है कि यदि हम सिग्मोइड फंक्शन की बात करें तो सिग्मोइड फंक्शन का जो वर्किंग फ्लो है बेटा, ये कुछ ऐसा था, आप याद करो, 1/1 प्लस e टू द पावर -6, है ना। तो इस इक्वेशन को यदि मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1+1 ई टू द पावर -yp, है ना। ये पूरी की पूरी इक्वेशन ऐसे मूव करेगी। इस वजह से जो हमारा आउटपुट है, मतलब जो हमारा फाइनल लेयर पे जो आउटपुट जनरेट होगा, समथिंग जनरेट लुक लाइक समथिंग, कुछ ऐसा जनरेट होगा कि उसकी जो वैल्यू जनरेट होगी वन और 1 या 0 के बीच में होगी, या तो 1 होगी या तो 0 होगी। नहीं, ये चीज हमने पढ़ चुके हैं बहुत बार। और ये मैं खुद ये पर्टिकुलर बैच में हम तीसरी बार ये डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट हम में से किसी को नहीं होगा। ये बेसिकली 0 और 1 के बीच में काम करेगा, है ना। तो क्या ये पर्टिकुलर से क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये सिग्मोइड फंक्शन, और ये जो 1 और 0 है, ये आउटपुट लेयर पे आपको आउटपुट चाहिए ना बेसिकली, यस और नो।
जब एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, जब भी आप एक्टिवेशन, जब भी आप मतलब जब भी आप बाइनरी क्लासिफिकेशन पे वर्क करेंगे, जब भी बाइनरी क्लासिफिकेशन पे वर्क करेंगे, तो ऑलवेज यूज सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन ऑन योर आउटपुट लेयर। हमेशा सिग्मॉइड फंक्शन ही यूज करेंगे, ये ध्यान दें आप। क्योंकि देखो बेटा, आप सिग्मॉइड ही एक ऐसा है जो 1 और 0 में प्रिडिक्शन लाएगा। क्या हम इस बात को क्लियरली समझ पा रहे हैं सब लोग? ऑनलाइन में जितने भी हैं समझ पा रहे हो? यस रजत, खुशी, बबीता, विशाल, क्लियर हो रहा है हम सभी को? है ना? कि आइदर 1 या 0, जब हमें ये वर्क करना हो तो तो ये हमें नोट डाउन कर लेनी चाहिए बेसिकली। इफ वी हैव अ बाइनरी क्लासिफिकेशन देन ऑलवेज यूज सिग्मॉइड फंक्शन ऑन अवर आउटपुट लेयर। अब सपोज बेटा जस्ट सिनेरियो, यहाँ पे सपोज हमारा मेल को मैं 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फीमेल को 0। सपोज ये 1 था और हमें आउटपुट यहाँ पे 0 आया। एक्चुअल हमारा जो वाई था, लेट्स सी, हमारा जो वाई पी है वो 1 है और वाई जो थी बेटा आपकी 0 थी सपोज। तो हमारा वाई पी ये ये जो दोनों हैं, इसके बीच में मैं एक्चुअली यदि हम बात करें तो इवेलुएट कैसे करेंगे कि अवर आउटपुट इज करेक्ट और नॉट। इफ दिस इज करेक्ट तो हाउ मच करेक्ट, वी नीड टू कैलकुलेट अ लॉस, यस और नो। हम लोग ये चीजें मशीन लर्निंग में भी पढ़ रखे हैं। वी नीड टू कैलकुलेट अ लॉस फंक्शन, है ना, बेसिकली, जिसको आप जनरली कहते थे, जनरली आप मार्जिन ऑफ एरर भी कह सकते हो, जिसका इक्वेशन होता था वाई अहेड वाई पी। जैसे जनरली हम यदि इसको कहें तो वाई पी माइनस वाई कैलकुलेट करते थे, आप याद करो का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर करने का मेरा मेन मोटो है स्क्वायर रिमूव करने का, है ना। तो यही कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यदि वाई पी माइनस वाई करूं, एक बार ध्यान से देखो, तो वाई पी हमारा 1 है और बातें नहीं इतनी तेज तेज, और डेवलपर साहब इतनी तेज बातें नहीं प्लीज। तो यहाँ पे आउटपुट हम देखो, आप यहाँ पे यदि 1 - 0 होगा तो इसकी एक्चुअल जो जी है वो कितना आ रहा है, 1, है ना। ये लॉस हमारा 0 1 आ रहा है, तो दैट इज द ग्रेट लॉस। ये आप यदि नोटिस करें तो हमारी लॉस जो है काफी लाइक मतलब काफी, आप ये कह सकते हो 1 इज द लार्जेस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। 1 इज अवर, कह सकते हो कि मतलब ग्रेटर है, इतनी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं लॉस फंक्शन, है ना। तो इस लॉस को डिक्रीज कैसे करेंगे, दिस इज अ प्रॉब्लम कि हाउ टू डिक्रीज दिस लॉस। तो यदि इसी को प्रॉपर तरीके से बात करें तो हम लोग पढ़ रखे हैं चीजें कि लॉस किसी भी वैल्यू को आपको यदि डिक्रीज कराना हो तो वी नीड टू डेरिवेटिव, वी नीड टू परफॉर्म मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वन। यदि इसको डिफरेंशिएट करें, ध्यान से सुनना बेटा, यदि आप इस बात को मेरी समझ पा रहे होगे, तो देखो यहाँ पे भी एक ओमेगा गया होगा ना, ओमेगा 4, दीज आर द बिट्स। तो यदि हम ओमेगा 4 के रिस्पेक्ट में यदि इसकी हमें लॉस डिक्रीज करानी हो, ओमेगा 4 के रिस्पेक्ट में यदि इसको डिक्रीज कराना हो, तो इसका सबसे पहले तो इसको आप इसकी जो पूरी इक्वेशन होगी, ध्यान से देखो, ये वाई पी हमारी है, इसकी पूरी को यदि डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किस रेस्पेक्ट में करेंगे आप, ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में, फिर ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में, फिर ओमेगा 3 के रेस्पेक्ट में, और जब ये यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ होगा तो ओमेगा 4 के भी रेस्पेक्ट में हमें करना होगा, ये सुनो। क्या आप सभी लोग ये चीजों से एग्री हो रहे हो? इन इन पूरे एक रिजल्ट बना के एक लाया होगा, यदि सपोज करो लेट्स इसको हम एक्स कहें, तो यहाँ पे जब हमारा ये आया होगा तो एक्स इंटू ओमेगा 4 इंप्लीमेंट हुआ होगा। क्या ये चीज सभी लोग एग्री हो रहे हो नहीं इस स्टेटमेंट से? हिडन लेयर के बाद जब ये मूव किया होगा तो एक वैल्यू जनरेट हुई, लेट्स से एक्स सपोज, एक्स इस पर्टिकुलर वेट को अगेन असाइन हुआ होगा विथ एक्टिवेशन फंक्शन। तो यदि हमें इस ओमेगा 4 को ध्यान से देखना, यदि इस जे को हमें डिक्रीज कराना है तो इस हर एक पर्टिकुलर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो इस लॉस को डिस्क्रीज कराने के लिए ध्यान से सुनिएगा, न्यूरल नेटवर्क में हमें बैकवर्ड प्रोपगेशन फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली अपने लॉस को जितनी लेवल पे हो सके डिक्रीज कराने के लिए हमें अब वेट्स को अपडेट करने होंगे, क्योंकि हमारा ओनली वन ऑप्शन है। देखो ध्यान से, आप मशीन लर्निंग में भी ये चीजें पढ़ रखे हैं कि हम इसमें F1 F2 और F3 इन तीनों को चेंज नहीं कर सकते। आप बेसिकली चेंज किसको कर सकते हो बेटा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4, इसी को अपडेट कर सकते हैं, यस और नो। तो अब हमें इसी को वेट्स को अपडेट करना होगा। इसी वेट्स को अपडेट करने के लिए अब हमें नीड पड़ेगा, आप याद करो मशीन लर्निंग में यूज किया करते थे हम ग्रेडियंट डिसेंट, है ना। ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू हम बेसिकली अपने वेट्स को अपडेट करते थे, और वो तब तक अपडेट करते थे जब तक हमारा लॉस नियर बाई 0 ना हो जाए, मतलब एक मिनिमल अमाउंट, नियर बाई 0 नहीं कर सकते, जितना पॉसिबल उसके मिनिमल ना हो जाए, है ना। तो सेम थिंग्स हमें अपनी लॉस को डिक्रीज कराने के लिए हियर वी नीड टू फॉलो द बैकवर्ड प्रोपगेशन। ये तो था आपका फॉरवर्ड प्रोपगेशन, है ना। वी नीड टू यूज अनदर वन, ये था हमारा फॉरवर्ड प्रोपगेशन। तो इसी में ध्यान से समझिएगा, मैं रेड से इस पर्टिकुलर को नोटेट करता हूँ। अब हमें ये मूवमेंट ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे मूवमेंट करनी है, फिर अगेन ये मूवमेंट करनी है। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि इसका क्या इक्वेशन होगा, यदि आप लोग पढ़े होंगे, याद करो, हम लोग ये पढ़ रखे हैं ऑलरेडी कि ग्रेडियंट डिसेंट की इक्वेशन क्या होती थी। हमें से कोई बता पाएगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, बताओ। यस, लेट्स सी, सपोज ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा आई माइनस अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा आई, डेरिवेटिव ऑफ लॉस है, डिवाइड बाई डी ओमेगा आई, ओमेगा आई वॉटेवर हो सकता है। क्या इक्वेशन हमने पढ़ा था ना मशीन लर्निंग की क्लासेस में, ये सब लोग बताएं। मशीन लर्निंग की क्लास में पढ़े होंगे, ऑनलाइन में जितने भी हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना सभी लोग? रजत, कर पा रहे हो ना कनेक्ट? खुशी, आप कनेक्ट कर पा रहे हो बेटा? खुशी, क्या इशू हो रहा है बताओ। जैसे आप मशीन लर्निंग में अपने लॉस को डिक्रीज कराते थे, लॉस को डिक्रीज कराने के लिए क्या यूज करते थे? हमने ऑप्टिमाइजर यूज करना पड़ता था ना, दैट वन ग्रेडियंट डिसेंट जिसे आप कहते थे। तो ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली कैसे वर्क करता था? बिट्स को रेगुलरली बेसिस पे अपडेट करता था कि अपने लॉस को, यही था इक्वेशन लॉस, आपका ग्रेडियंट डिसेंट का इक्वेशन यही था ना बेटा? अल्फा हमारा लर्निंग रेट थी, याद करिए, लर्निंग रेट थी। और डीजी बाई डी ओमेगा आई, ये ओमेगा आई लिखना हो, ये जिस रिस्पेक्ट में निकालोगे, जैसे सपोज करो अभी मुझे सबसे पहले वेट किसका अपडेट करना पड़ेगा, इस ओमेगा 4 को सबसे पहले चेंज करोगे, फिर ओमेगा 1 को, फिर ओमेगा 2, फिर ओमेगा 3, इसी को चेंज करना पड़ेगा ना। तो सपोज करो सबसे पहले ओमेगा 4 में ओमेगा 4 1 लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी अपडेट यदि ओमेगा 4 1 होगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा, यदि आप बोलो बताओ, इसका क्या हो जाएगा ओमेगा 4 1 का? ओमेगा 4 जो प्रीवियस वन था, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा 4 जो प्रीवियस था माइनस डी बाई डी ओमेगा 4, यही होगा ना? सब लोग बताएं, क्या यही होगा ना इक्वेशन इसकी अपडेट होगी? और ये पर्टिकुलर इक्वेशन इस पर्टिकुलर को फिर से असाइन हो जाएगा। फिर जब ये अगेन मूवमेंट इधर की होगा, इस ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में जो न्यू बनेगा, सपोज करो ओमेगा 1 2 लिख देता हूं मैं, ओमेगा 1 2 का जो इक्वेशन होगा ये हो जाएगा ओमेगा 1 2 माइनस डीजे बाई डी ओमेगा 1, जो प्रीवियस वैल्यू थी, प्रीवियस वैल्यू ओमेगा 1 थी, सॉरी, ओमेगा 1 माइनस डीजे बाई डी ओमेगा 1, डीजे, ये डीजे बाई डी ओमेगा 1, ये जे का डिफरेंशिएशन है। अभी तो मैं यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि इस पूरे को डिफरेंशिएट करना होगा ना, हम पढ़े थे, यदि आप कोई भी वैल्यू को डिक्रीज कराना हो तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हर एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना बेटा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, यही तो आपका इक्वेशन था वाईपी का, देखो ना ये लिखा था मैं। इस पूरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। अब देखो पहली जो हमारी यहाँ पे जो एक्टिव यहाँ पे थी जो इक्वेशन, वो ये थी ना, ओमेगा 1 इंटू F1 प्लस ओमेगा 2 इंटू F2 प्लस ओमेगा 3 इंटू F3। और जब ये हिडन लेयर के पास हुआ होगा तो सपोज पूरी ये वाईपी की यदि मैं इक्वेशन एक्स का दूं, तो अगेन नाउ ये ओमेगा 4 के साथ वर्क किया होगा विथ एक्टिवेशन फंक्शन, यही लगा होगा ना यहाँ से मूवमेंट, जब आउटपुट लेयर के पास गया होगा। तो इसको डिक्रीज कराने के लिए हमें, इसकी लॉस को डिक्रीज कराने के लिए हमें अगेन बैकवर्ड प्रोपगेशन को फॉलो करना पड़ता है। एक्चुअली बैकवर्ड प्रोपगेशन इज नॉट अ बिग थिंग, सिंपल ये समझना है कि अपने वेट्स को अपडेट करना है, बेसिकली जो आप मशीन लर्निंग में करते थे। इनके नाम बड़े बड़े हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वर्किंग फ्लो डिफरेंट है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन का मतलब ये था, हमारी इक्वेशन फर्स्ट टाइम इवैल्यूएट हुई विथ इनिशियल वेट, जो स्टार्टिंग में हमारा वेट से इनिशियलाइज होता है उस भी हाफ पे हमारी वेट्स अपडेट हुए पहली बार। अब फिर ये वेट्स अगेन जब हमारी वाईपी वैल्यूएट हुई, तो वाईपी और वाई वाई दोनों के बीच में हमारा लॉस कैलकुलेट हुआ होगा। तो लॉस यदि परफेक्ट है तो नो नो इशू। यदि हमारा वेट ऐसा जनरली होता नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करते हैं, तो जनरली आप हमेशा देखते होंगे कि हमारा वाई और वाई के बीच में हमेशा माइनर डिफरेंस रहता ही है, जिसे आप लॉस कहते हैं। तो उसको डिक्रीज कराने के लिए हमको क्या, हम लोग वहां पे क्या यूज करते थे, ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते थे। ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली करता क्या था, इनडायरेक्टली वो हर एक वेट्स को अपडेट करता था। दूसरी वेट्स को अपडेट करने के लिए यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसकी जो वर्किंग फ्लो है वो न्यूरल नेटवर्क के फॉर्मेट में है, तो इसकी बैकवर्ड प्रोग्रेशन भी ऐसे ही फॉलो करेगा। तो ये अगेन वापस हुआ, अब देखो ध्यान से देखना बेटा, ये अगेन ये हमारा वेट न्यू जनरेट हुआ है। अब जब ये फॉरवर्ड प्रोग्रेशन के साथ फिर से अभी मूवमेंट करेगा अगेन, अब न्यू ओमेगा 1 2 के साथ फिर से न्यू सभी का न्यू ओमेगा, फिर से ये कैलकुलेट हुआ, फिर से ये लॉस हमारा कैलकुलेट होगा, और जो न्यू वैल्यू कैलकुलेट होगा, तो ये आप ये ये पर्टिकुलर प्रोसीजर जो है मल्टीपल टाइम रिपीट होता रहेगा। कब तक रिपीट होगा, जब तक आपकी लॉस जो है मिनिमल ना हो जाए। दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर स्टेप्स को हम इपोक्स कहते हैं, जो रिपीटेशन है इसको हम इपोक्स कहेंगे। नंबर ऑफ इपोक्स जितना ज्यादा रखोगे उतनी बार हमारी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, ऐसे मूवमेंट हमारी करती रहेगी। ये दिस पर्टिकुलर हैपेंड बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइजर फंक्शन। ऑप्टिमाइजर फंक्शन दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट, है ना? तो मल्टीपल ग्रेडियंट डिसेंट है, अभी हम फिलहाल के लिए यूज कर रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट।
ग्रेडियंट डिसेंट जब आप यूज करते हो तो एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, उस प्रॉब्लम को मैं भी डिस्कस करेंगे। वैनिसिंग ग्रेडियंट से प्रॉब्लम जनरेट होने लगती है, उस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करने के लिए अनदर भी फॉलो करते हैं, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। आप मशीन लर्निंग में सिंगल एक ही यूज करते थे, ग्रेडियंट डिसेंट। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि दिस इज द वर्किंग फ्लो ऑफ अवर न्यूरल नेटवर्क्स। एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क की यही वर्किंग फ्लो है। सबसे पहले वो हर एक फीचर के भी यहाँ पे वो आपको आउट हिडन लेयर, मतलब बेसिकली हिडन लेयर के इक्वेशन कैलकुलेट होंगे। अगेन ये हिडन लेयर आपको पास होते हैं आउटपुट लेयर पे। अब वो आउटपुट लेयर पे जो भी व्हाटएवर रिजल्ट आया होगा और जो हमारा एक्चुअल वाई होगा, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा सेट पे ही तो आप काम कर रहे होगे स्टार्टिंग में, जहां पे आपको वाई पी आया है और वाई के बीच में आप कंपैरिजन कैलकुलेट करते हो। सेम जो आप मशीन लर्न वहां पे यूज करते थे मशीन लर्निंग में। तो अभी जो हम लॉस फंक्शन यूज कर रहे हैं जनरली यही हुआ करता था हमारा इक्वेशन, आपको याद होगा। इसको मैं ऐसे लिखते थे, याद करो, 1/n समेशन ऑफ वाई पी माइनस। जब ये एक डेटा है ना, इसीलिए मैं ये लिखा हूँ। यदि यदि मल्टीपल डेटा के रिस्पेक्ट में बात करो तो बेटा तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 to n। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, इसमें तो नहीं हो रहे हो कि सिर्फ ये लिखा हूँ। अब सिंगल रो लिखा था ना यहाँ पे, तो सिंगल रो के रिस्पेक्ट में तो एक ही को लिखूंगा ना बेटा, पूरे को क्यों लिखूंगा, एवरेज क्यों करने की नीड है। यदि हम इस पूरे के रेस्पेक्ट में बात करें, पूरे कॉलम के, तो पूरे कॉलम के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा लॉस। तो सेम यहाँ भी होगा, डिफरेंशिएशन जो यहाँ होता है वही सेम यहाँ होगा। और फाइनली हमारा ये कुछ रिजल्ट जनरेट करेगा। तो एक मेरा क्वेश्चन है जो सभी से है, जैसे अभी हमने हिडन लेयर पे एक सिंगल न्यूरॉन लिखा है। अभी एक बार इक्वेशन सब लोग इवेल्युएट करें इसका, जस्ट लुक एट हियर और इस पे बात करते हैं। देखिए, we have a three input layer. These are the three input layer, and we have a four another nodes we have on a hidden layer. Suppose करो दीज आर द न्यूरॉन्स। देखें ध्यान से, अब मुझे इन सभी के रिस्पेक्ट में एक बार इक्वेशन सब लोग राइट करके देखें कि व्हाट विल बी द इक्वेशन। सभी लोग एक बार इस पे काम करना, और अभी हम इससे हमें क्लियर हो जाएगा बेटा कि आपको कितने लेवल पे चीजें क्लियर हो रही है ना। एक चीज मैं बताऊं, आप रट नहीं सकते हिडन ये डीप लर्निंग में मशीन लर्निंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है बेटा। बस थोड़ी सी वर्किंग फ्लो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि अब ये न्यूरल नेटवर्क के साथ इम्प्लीमेंटेशन होने लग जाता है। 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं भी, सर में इतनी तेज दर्द हो रही, मैं नहीं जा रहा कहीं। नहीं रजत, अभी ये फर्स्ट क्लास है बेटा, मैं पहली क्लास पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली पढ़ाया नहीं मैं 3 दिनों से, ये पहली क्लास है जो आपको प्रॉपर तरीके से मैं कराया हूँ। हाँ, इंट्रोडक्शन ही दिया था मैं, वो भेज दूंगा आपको, ठीक है। एक बार ये सब लोग देखो यहाँ पे एक बार, रजत इसको ड्रा कर लो बेटा और इस पे काम करना, अभी हम करते हैं, सभी लोग हमारे साथ भी करना। और आप भी बताना क्या इक्वेशन होगा। जैसे F3 हुआ है ना, ये सभी का वेट्स हुआ होगा, देखो ये वेट्स, वेट W1 W2 W3 और W4, ये 4 वेट्स हुए। सबके रिस्पेक्ट में ये यही हुए होंगे, है ना रजत। तो एक बार बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, और जब ये मूव किया हुआ आउटपुट लेयर के साथ, तो इसकी एक्टिविटी, इसकी यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या फाइनली बनी होगी। एक बार सब लोग ड्रा करें, हर एक के रिस्पेक्ट में करना बेटा, सभी लोग करिएगा। हिडन लेयर की इक्वेशन क्या फाइनल बनेगी बताना एक बार सभी लोग, जस्ट सभी लोग करें इस पे। अभी आप देखोगे एक प्रॉब्लम जनरेट होती है इस जस्ट, क्योंकि अब फिर से हमें लॉस को डिक्रीज कराना होगा। जब हम लॉस को डिक्रीज कराते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम जनरेट होगा, जब आप मल्टी 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 नोड्स के साथ काम करते हो, बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो। तो आप मल्टी लेयर में काम करने लग जाते हैं तो एक प्रॉब्लम जनरेट होने लग जाती है। अभी भी हमारा हिडन लेयर एक सिंगल लेयर पे है, जब हमारा ये जो हिडन लेयर होता है मल्टी लेयर का होता है, मतलब मोर देन वन होता है, तो उस केस में एक प्रॉब्लम आती है। बट फिलहाल इस पे काम करो, फिर मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज और, अभी रुक जाए, अभी इस पे मत काम करो, एक सेकंड और रुक जाओ, फिर मैं बात करता हूँ। जैसे देखो आप यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है, ये अभी आप सिग्मॉइड यूज करो तो सिग्मॉइड 1 और 0 ही प्रिडिक्ट कर पा रहा है हमेशा, है ना। तो इस जगह पे यदि हमारा लीनियर रिग्रेशन, सपोज करो हमारा रिग्रेशन इशू होता, मतलब रिग्रेशन लाइक हमारी डेटा बाइनरी क्लासिफाइड नहीं होती, कंटिन्यूअस होती, मतलब रिग्रेशन प्रॉब्लम होता, लाइक हमें एज प्रिडिक्ट करना होता सपोज, देन क्या हम इसे यूज कर पाते हिडन लेयर, मतलब आउटपुट लेयर पे क्या हम सिग्मॉइड यूज कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसलिए हम क्या यूज करना पड़ता, हमें रेलू यूज कर सकते थे। रेलू में क्या डिफरेंस है कंपेयर टू सिग्मॉइड, हम में से कोई आप आइडिया दे सकते हो। रेलू में बेटा आप देखे होंगे अपने कल की क्लास में, क्या दो दो दिनों से यही चीजें मैं आपको लास्ट क्लास में बताते आ रहा हूँ। रेलू में जो वर्किंग फ्लो कुछ ऐसा था, आप याद करें, कुछ ऐसा था उसका वर्किंग फ्लो, समथिंग लाइक। देखो आप एक चीज समझना ध्यान से, इसमें ना जनरली लोग ऐसे ड्रा करके इसको skip छोड़ देते हैं। बट देखो ऐसे लोग करते हैं इसको ऐसे, जस्ट लुक एट समथिंग दिस। बट ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इंटरनली बेटा ये ऐसे है, ये ऐसे सीधा इसी के वाई के रेस्पेक्ट में गया है, ये वाई के मतलब एक्स के लॉन्ग में, ये ऐसे समझना, ये आपका ऐसे है एक्चुअली। यदि इस पर्टिकुलर लाइन को समझे हम अच्छे से, तो कुछ ऐसा है हमारा।
कुछ ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका जो इक्वेशन होता है कुछ ऐसे होता है, यदि आप ध्यान से देखो तो इसका ऐसा होता है, मैक्स ऑफ जीरो कॉमा वाई। तो ध्यान से देखिएगा, यदि देखो, एक आप समझना ध्यान से सब लोग, जैसे यहाँ पे निगेटिव वैल्यू कुछ भी हुई तो हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ही हो तो होगी, जीरो के रिस्पेक्ट में तो होगी, यस और नो बताओ सब लोग। हमेशा ये ऐसे ही मूव करता रह जाएगा। बट यदि कोई भी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसके रिस्पेक्ट में, जैसे आप वन, तो हमेशा क्या आएगा, वन। तो मेरा कहने का सेंस है कि यदि एक्स एक्स हमारा वन है तो वाई की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू टू है तो वाई टू, एक्स की वैल्यू थ्री है तो वाई की वैल्यू थ्री, मतलब सिमिलर ही वैल्यू आती चली जाएंगे आपकी, यस और नो। तो ये आपके जब भी आपके पास डेटा जो हो, रिग्रेशन मतलब रिग्रेशन प्रॉब्लम हो, तो ऑलवेज यूज हिडन लेयर पे हम लिखी सॉरी रेलू यूज कर सकते हैं, आउटपुट लेयर पे भी हम रेलू यूज कर सकते हैं, सिग्मॉइड यूज ना करें जब बाइनरी क्लासिफाइड डेटा ना हो। तो देखो, करोगे सिग्मॉइड फंक्शन वर्क करोगे तो रिजल्ट तो जनरेट करेगा ही करेगा, बट वो उसके रेस्पेक्ट में अप्रोप्रिएट आउटपुट नहीं लेके आएगा। कुछ ना कुछ हमारी जो लॉस होगी, बहुत बिग लॉस होगी, बहुत बड़ी, मतलब आपकी जो लॉस की वैल्यू जनरेट होगी बेसिकली, बड़ी लॉस जनरेट होगी, वो हमारे लिए मतलब कितनी भी आप इपोक्स चला लो, नंबर ऑफ इपोक्स चला लो, तब भी वो डिक्रीज नहीं कर पाएगा। बट ये वहीं पे यदि हम रेलू यूज करें तो एक प्रॉपर तरीके से वर्किंग फ्लो कर पाएगी हमारी बाइक के रिस्पेक्ट में, है ना। बट इसमें भी एक इशू आएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इस पे भी बात करें, अगेन इस पे आते हैं। तो आप में एक दोनों केसेस में बताया कि जब आपके पास डेटा क्लासिफाइड हो तो आप क्या यूज करो, जब डेटा आपके पास क्लासिफाइड हो तब आप यूज करो आउटपुट लेयर पे हमेशा सिग्मोइड फंक्शन। उसके पीछे रीजन ये है कि हमेशा बाइनरी क्लासिफिकेशन में वर्क करता है, वन और जीरो के रिस्पेक्ट में हमारी आउटपुट आती है। बट यदि डेटा हमारी रिग्रेशन प्रॉब्लम हो, यदि हमारे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर रिग्रेशन प्रॉब्लम हो, तो हम यूज नहीं कर सकते सिग्मोइड, उसमें सिनेरियो में वन और जीरो के रिस्पेक्ट में हमारे आउटपुट नहीं चाहिए, देन वी यूज रेलू। या फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसी रेलू का एडवांस है हमारी लिक्विड रेलू, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं कर पा रहा है। देखिए, जैसे ये निगेटिव के रेस्पेक्ट में हमेशा जीरो ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, देख लो आप, मैं ये जो अभी प्रॉब्लम दिखा रहा था ऑलवेज जीरो ही आएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है, इस पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वाली ही हमेशा आएगा। तो ये मैं समझा रहा था, जैसे जैसे देखो इसमें जीरो का रेस्पेक्ट में हमेशा जीरो को ही रिप्रेजेंट कर देता है ना। तो ये दैट वन इज द बिग इशू। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट अगेन अनदर वन इज द लीक की वैल्यू यूज करेंगे जो इसी का एडवांस है ना। तो ये मैं आपको आइडिया दिया थोड़ा सा दो एक्टिवेशन फंक्शन की, हम फिर से और पढ़ेंगे लीक की वैल्यू और सॉफ्ट, दो दो और हमारे पास हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज और समझना ध्यान से है, मैं थोड़ी सी आपको आइडिया देता हूँ। क्या ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा ग्रेडियंट डिस्टेंस का इक्वेशन है, ये प्लस में भी चेंज होता है यदि आप देखें ध्यान से। देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा ये चीजें और करा भी होगा कि जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसकी जो वर्किंग फ्लो है बेटा कुछ ऐसा जनरेट करता है, यदि उस इक्वेशन को आप फ्लोट करो तो कुछ ऐसा जनरेट करता है, पैराबोला टाइप का, है ना, या ऐसा कुछ जनरेट होता है बेसिकली। और हमारा मोटो क्या होता है, इस पॉइंट पे पिक करना है ना। हमारा मोटो होता है कि नंबर ऑफ इपोक्स को इतनी बार चलाऊं, या नंबर ऑफ मतलब बैकवर्ड प्रोपगेशन और फॉरवर्ड प्रोपगेशन को इतनी बार रिपीट करूं कि मैं अपनी ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच पाऊं, क्योंकि ग्लोबल मिनिमा तक आप यदि पहुंच गए तो आपकी जो एरर रेट होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी, मिनिमल हो जाएगी, है ना। तो हमारा ये मेन मोटो होता है बेसिकली कि हम यहाँ तक पहुंच पाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रेडियंट। तो ये समझना ये है कि जब आप ग्रेडियंट डिस्टेंस को फॉलो करते हो तो ध्यान से देखना, ये बेटा सपोज करो लेट से ये हमारा, सपोज करो लेट से कि ये हमारा वन होता, जस्ट एग्जांपल की बता रहा हूँ कि ये वन होता, जस्ट से ये वन होता, और ये हमारा माइनस वन होता है, माइनस टू, माइनस टू। देखिए एक चीज मैं बताऊँ, ये एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट में नहीं ड्रा किया हूँ, नंबर लाइन के भी यहाँ पे मैं ड्रा किया हूँ। तो ये मत सोचना कि वन के रिस्पेक्ट में इधर से कैसे हो सकता है, क्योंकि जीरो तो यहाँ पे लाई कर रहा है, एक्चुअली नॉट वन, टू, थ्री, फोर। अब ध्यान से समझिएगा, यदि हमारा वेट यहाँ से इनिशियलाइज हुआ होगा, क्योंकि वेट्स, अच्छा एक चीज और हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो स्टार्टिंग में इनिशियल वेट्स है वो कैसे डिसाइड करोगे, स्टार्टिंग में जो वेट्स है वो कैसे असाइन होंगे हमारे, है ना। फिर इस वेट्स को अपडेट करोगे तो और कितने लेवल पे कस्टमाइज किया जा सकता है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। ये जैसे मशीन लर्निंग में हमारे वेट्स को अपडेट, अब सिंपल था वो कि बाई डिफॉल्ट जो जनरेट होता था, बट यहाँ पे हम वेट्स को मैन्युअली बता अपडेट करेंगे, मैनुअल मतलब मेरा कहने का सेंस है कि हम खुद से मैन्युअली डिसाइड कर सकते हैं कि वेट्स को किस पर्टिकुलर रेंज में डिसाइड हम रखना है। या अपनी हमारी डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी है वो हमें बताएंगे कि वेट्स को आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को रख, ये पर्टिकुलर रेंज में रखने से हमारी जो मतलब आउटपुट है, या आप ये कह सकते हो जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है वो हमारे परफेक्ट आ पाएगी, मतलब उसकी जो हमारी एरर रेट है वो डिक्रीज हो पाएंगे। तो ये भी डिस्कस करेंगे अभी आगे की क्लास में वेट्स में। फिलहाल इस बात पे हम आ रहे थे अगेन इस पे ग्रेडियंट डिस्टेंस वाले पे वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यदि हमारी वेट्स, यदि हमारी वेट यहाँ से इनिशियलाइज हुई है, 5 मिनट बाद आऊंगा। हाँ कर दें आप सीधा, पांच क्लास चल रही है सर, 2 दिन से क्लास रेगुलर बेसिस पे डिस्टर्ब हो रही है, अभी 10 मिनट लगेंगे हम।
हाँ कर देंगे, 10 मिनट लगेगा, ठीक है। हाँ प्लीज बोल देंगे, 10 मिनट लगेगा। डेली बेसिस पे ऐसे नहीं कर सकते क्लास। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से, ये हमारी वर्किंग फ्लो है। तो मैं ये समझा रहा था बेटा कि यदि हमारी वेट यहाँ से इनिशियलाइज हुई है तो इस इक्वेशन में क्या चेंज होगा हमारा, यदि ये आप ध्यान से देखो तो वेट्स यहाँ से अपडेट हो रहा है। अब ये मूवमेंट है, जैसे हमारी ग्रेडियंट इवेलुएट हो रही है और हमारा मोटो है यहाँ पे पहुंचना। तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 की ओर जाना है ना। तो इसकी वजह यदि हम इक्वेशन की बात करें ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में, या सपोज करो ओमेगा वट रहा हो, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ओमेगा आई माइनस होगा या प्लस होगा, रजत बताना, माइनस होगा या प्लस होगा। यदि वेट यहाँ से इनिशियलाइज हुआ है तो ये जो ग्रेडियंट डिस्टेंस की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा माइनस होगा यहाँ पे या प्लस होगा, क्योंकि अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा यही था ना, इक्वेशन चेंज होगा। तो आप बताओ यहाँ पे माइनस यूज करूं या प्लस यूज करूं, क्योंकि अब मैं बता रखा हूँ कि वेट की जो इनिशियलाइजेशन है इस स्टेप से हुआ, यहाँ से हुआ है। तो यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, बताएं सब लोग। माइनस होगा ना। रजत कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्या रजत। बाकी लोग विशाल बबीता आप लोग बताएं, माइनस होगा ना बेटा, जब डिक्री ये इधर पहुंचोगे तभी तो माइनस होगा। डिक्रीज होना है ना तो माइनस होगा, तो कहीं कहीं बुक में यहाँ माइनस भी दिखा रहता है, कहीं कहीं प्लस भी, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। और जब वेट यहाँ से इनिशियलाइज हुआ है तो हमें प्लस की ओर मूवमेंट करनी है ऐसे, तो इसका इक्वेशन ऑटोमेटिकली हमारा चेंज होगा, ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा आई, है ना। ये इस तरह से मूवमेंट करेगा दोनों का रिस्पेक्ट में, और ये हमारा वेट्स को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर दिस इज कॉल्ड ग्रेड वर्किंग फ्लो ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। तो हमने आज की क्लासेज में दो चीजें डिस्कस की, ग्रेडियंट डिसेंट, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ये लॉस को ऑप्टिमल मतलब मिनिमाइज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजर फंक्शन ग्रेडियंट डिसेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, उसमें क्या प्रॉब्लम है इसकी वजह से मैं बताऊंगा। इसमें एक इशू जनरेट होने लग जाता है, मैं कल की क्लास में बताया था आई थिंक आपको। इसमें मल्टीपल लोकल मिनिमा जनरेट होने लग जाते हैं। उस लोकल मिनिमा की वजह से हमारी जो एरर है वो मिनिमल हो ही नहीं पाता, हमारा जो लर्निंग है वो उसी पर्टिकुलर लोकल मिनिमा को एज ए ग्लोबल मिनिमा के साथ ट्रीट करने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम अनदर यूज करते हैं, उसको हम यूज, दैट वन इज कॉल्ड स्टोकास्टिक ग्रेडियंटेशन, हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर तरीके से। तो आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं क्या क्या हमने डिस्कस किया। पहले सबसे पहले हमने एक चीज ये की, ये वही वाली चीजें आप घर पे कर लेना, इसको घर पे कर लेना एक बार, आप सभी को ये सभी लोग इस पे घर पे कर लेना, इसकी हर एक का इक्वेशन नोट करना है हमें। इसकी इक्वेशन फाइनल क्या हुई होगी, इसकी इक्वेशन फाइनल क्या हुई होगी, और इसकी इक्वेशन क्या हुई होगी, और इसकी जब आप इसको अगेन बैकवर्ड मतलब कर रहे होते तो बैकवर्ड प्रोग्रेशन में हर एक का इक्वेशन में क्या चेंजिंग हुआ होगा। अब एक बार लिख के देखना मैन्युअली सभी पे, सभी के रिस्पेक्ट में। यदि आपको ये ज्यादा लग रहा हो तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। एक चीज बताओ, इसमें वेट्स का जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस फॉर्म का होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ कितने हो रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में कितने हैं बताएं आप, देखिए यहाँ पे, यहाँ से कितने मूवमेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 के रिस्पेक्ट में 3 क्रॉस 4 हो जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ तो 4 क्रॉस 3 का चेंजिंग होगा। यस और नो आप बताएं सभी लोग। वेट्स की मैट्रिक्स से फॉर्मेट यदि बात करें तो ऐसे ही कुछ कन्वर्जन होंगे, यस और नो। तो इतने लेवल पे आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करने होंगे ये। और जितने नंबर ऑफ नोट्स बढ़ते जाएंगे, एक बार यदि ध्यान से देखो, तो जितने नंबर ऑफ नोट्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ते जाएंगे, ये इक्वेशन कितना ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्या ये चीज समझ पा रहे हो रजत सब लोग, जैसे देखो 3 क्रॉस 4 टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने बन रहे हैं, 14, सॉरी 12, है ना। तो क्या, एक चीज मेरी बात समझो और बताओ सब लोग, क्या ये नंबर ऑफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कितनी ज्यादा इशू मतलब वो होती चली जाएगी, 5 बजे से लेकर। तो ये बहुत मतलब आप देख पा रहे हो कि हमारे जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं बहुत ज्यादा ये, मतलब आप समझो। तो ये जस्ट मैं तो छोटी सी डेटा पे बात कर रहा था, ऐसे कौन सी जनरली डेटा होगा जिसमें 3 फीचर होंगे, मल्टीपल फीचर होंगे ना हमारे पास, कम से कम 10 15 फीचर तो जनरली होते हैं डेटा के अंदर। तो यदि 15 फीचर, 15 नंबर ऑफ इनपुट ले रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ फील्ड ले रहे हैं उतना ज्यादा, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, है ना। और ये नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने ज्यादा सॉल्व करने होंगे मैन्युअली, आप समझ जाओ। आपके जो इंटरनली लाइब्रेरी है कितने ज्यादा सारे इक्वेशन को इंटरनली सॉल्व करना होगा। तो यदि इंटरनली इतनी सारी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना, ये सॉल्व सब लोग बताएं।
तो इस वजह से हमारी जो लर्निंग है वो स्लो होती चली जाएगी, और अगेन एक प्रॉब्लम जनरेट होगा जिसको हम सॉल्व करने के लिए अनदर क्लासेस में फिर से डिस्कस करेंगे। तो मैं एक चीज आपको थोड़ी सी पूरी क्लास में एक बार कंक्लूड करूं, मैंने क्या क्या आज क्लास में डिस्कस किया। एक बार बेटा सभी लोग इस पे काम कर लेना, ये आपका असाइनमेंट टाइप का है। हर एक के रेस्पेक्ट में वेट्स को हर एक के रेस्पेक्ट में आप इक्वेशन लिखना कि हिडन लेयर पे हमारी इक्वेशन फाइनल क्या बनी है, इस हिडन लेयर की इक्वेशन क्या बनी है, इस हिडन लेयर की इक्वेशन क्या बनी है, और फिर इसका। और फिर जब आप बैकवर्ड प्रिपरेशन कर रहे थे तो इस हिडन लेयर के इक्वेशन में क्या चेंज हुआ, इसका क्या चेंज हुआ, और इसका क्या चेंज हुआ, और इस वेट्स को फाइनली मतलब जस्ट मैं एक चाहता हूँ कि आप एक बार मैनुअली जो मैं आप यहाँ पे देख पा रहे हो उस पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख लेना। एक हमारा क्वेश्चन है आप सभी से कि जब हम, अच्छा एक चीज और यहाँ पे ऐड करना है, छूट गया बाई मिस्टेक मेरे से, रियली सॉरी, इसके लिए बायस भी एडेड रहता है। बट मशीन लर्निंग के इक्वेशन में आप ओमेगा नॉट यूज किया करते थे, ये याद करें, आप ये करते थे ना हम लोग, यस और नो, सभी लोग को याद होगा ये चीज यूज करते थे हम, ये इसमें ये चीजें रिजॉल्व होगी, ये है यूज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्या इन यही मशीन लर्निंग में आप यूज करते थे ना ओमेगा नॉट? इसमें ओमेगा नॉट की तो कहीं यूज ही नहीं है, देख रहे हो ना आप, ओमेगा नॉट यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली हमारा ओमेगा वन से मतलब, मेरा कहने का सेंस है इंटरसेप्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, स्लोप यूज कर रहा हूँ, देखो यदि आप ध्यान से। तो क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हम में से कोई इसको एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आप मुझे कोई बता पाए? यस, खुशी बताएं, प्रियांशु, बबीता, यस, विशाल। खुशी एक्सप्लेन कर पाओगे बेटा आप? खुशी, प्रॉब्लम बेटा बस ये सिंपल, y इज इक्वल टू mx प्लस, इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता ही नहीं है, इंटरसेप्ट की जरूरत ही नहीं है ना इसको। एंड इसको ओमेगा नॉट को हम क्यों यूज करते थे, इंटरसेप्ट एज ए कांस्टेंट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे हमें इसकी नीड ही नहीं है, mx प्लस सी पे वर्क ही नहीं करता, समझ गया ना? तो दिस इज द थिंग्स। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि उसमें हमारी जो मशीन लर्निंग की पूरी जो वो थी, वो इस पे डिपेंड करती थी आपकी, है ना, कोऑर्डिनेट्स पे, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे हमारे वेट्स बस यूज हो रहे हैं अपडेशन के लिए, हमारे वेट्स इस पर्टिकुलर एक्स और वाई के, इवन ये जो ओमेगा वन था इसको हम याद करो स्लोप कहा करते थे, दिस इज नॉट अ स्लोप, यहाँ पे इसे स्लोप नहीं कहते, डायरेक्टली वेट्स कहते हैं, एज ए फैक्टर है जो हमारे हमारे टारगेट तक अचीव करने में हेल्प कर रहा है। इसको हम स्लोप नहीं कह सकते, यहाँ पे एक्चुअली इसे हमें स्लोप कहते थे, आप यदि पढ़े होंगे याद होगा आपको, इसे हम स्लोप कहते थे, इसे हम इंटरसेप्ट कहते थे। यहाँ पे हम इसे स्लोप अब नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्लोप एक्चुअली है नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनता स्लोप का, है ना? तो दिस इज द थिंग्स, क्योंकि ये पूरी की तरफ आपकी देखो ना, पूरी की पूरा तरह से स्ट्रक्चर चेंज हो गया है बेटा। आप लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस होता था, लिस्ट में इंडेक्स नंबर हुआ करता था, वर्किंग उसके में भी डिफरेंट है, ये डिक्शनरी है उसमें वर्किंग अलग है, की एंड वैल्यू है। तो उसी तरह से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, इसकी जो वर्किंग थी मशीन लर्निंग में डिफरेंट थी। अब यही इक्वेशन यहाँ पे अलग तरीके से यूज हो रहा है, देखिए आप, है ना? तो मैं यहाँ पिछली क्लास में थोड़ी सी आइडिया देता हूँ मैं क्या क्या आज डिस्कस किया, उसको पूरे को कंक्लूड करूँ। सबसे पहले हमने आज की क्लास में एक्टिवेशन फंक्शन एक पढ़ा, एक्टिवेशन फंक्शन डिस्कस किया, सिग्मोइड। तो ये बताया मैंने कि सिग्मोइड को हमेशा कभी यूज करें आप हिडन लेयर भी यूज करें, किसके सॉरी नहीं, आउटपुट लेयर भी यूज करें जब आपके डेटा बाइनरी क्लासिफाइड हो। आउटपुट लेयर भी इसको यूज किया करें आप जब हमारे पास डेटा जो है बाइनरी क्लासिफाइड हो, है ना? मैं आपको भी इस चीज को लेके, फिर मैंने बताया आपको कि यदि डेटा रिग्रेशन प्रॉब्लम हो तो हम रेलू यूज कर सकते हैं। अभी इस सिर्फ ये चीजें मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, बट इन सबों में भी कुछ कुछ डिसएडवांटेज है जो हम पढ़ेंगे, कि कब यूज करें जब आपके पास रिग्रेशन रिग्रेशन प्रॉब्लम है, भी यूज कर सकते हैं आप रेलू। अच्छा, इसमें जब बाइनरी डेटा हो तो हिडन लेयर में आप रेलू लिख रेलू वॉटेवर यूज कर लो, बट आउटपुट लेयर भी नेसेसरी है उसी तरह से, ये मैं बता रहा हूँ आपको रेलू यूज करने के लिए बेटर है। फिर हमने इसको हमारा एक्चुअली लॉस को डिक्रीज कराने के लिए हमने डिस्कस किया ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर किस हमने अभी जो फर्स्ट ऑप्टिमाइजर पढ़ा दैट वन इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट, है ना? ग्रेडियंट डिसेंट ये चीजें पढ़ा, और फिर हमने इसके पहले एक चीज मैंने डिस्कस किया था, ऑप्टिमाइजर यूज करने का मेन मेरा मोटो रहा है बैकवर्ड प्रोपगेशन। यदि बैकवर्ड प्रोपगेशन नहीं करते तो हमारा लॉस डिक्रीज नहीं हो पाता, और यदि लॉस डिक्रीज नहीं होता तो न्यूरल नेटवर्क कोई मतलब ही नहीं होती यूज करने का, है ना? तो बैकवर्ड प्रोपगेशन करने में हमारा ऑप्टिमाइजर का रियली यूज है, क्योंकि जब तक आप अपडेट करेंगे नहीं वेट्स को तब तक वो मैं हमारी एक्चुअली हम F1 F2 को चेंज नहीं कर सकते ना, सिंपल सी बात है। तो ये हमने आज की क्लास में आपको डिस्कस किया, इतनी चीजें क्या हमें यहाँ पे क्लियर है? सभी को यहाँ तक क्लियर है? बताएं यस।
बाकी सब लोग बताएं। यस, ऑल हैव क्लियर। विशाल क्लियर है हमें, विशाल गहलोत। खुशी आपको क्लियर है बेटा। वन मोर थिंग्स कि अब हमारी जो क्लासेस थी वो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूअस चलेगी। जो हमारी क्लास लैग हुई वो हो चुकी है, अब लैग नहीं होगी बेटा। तो एक मैं आज, इवन आज भी मैंने सर पे बहुत ज्यादा पेन था, स्टिल मैं आपकी क्लासेस को कंटिन्यू किया। मीटिंग भी थी असाइन, मैं बोला नहीं आज नहीं हो सकती, तो मैं अपनी तरफ से कल की मैं आपको बोल रखा था, मेरे को आज बहुत ज्यादा